में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 24 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी। यहां पर 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 अप्रैल को करनाल में स्थित डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने करनाल पहुंचेंगी। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में 542 छात्रों को डिग्रियां बांटेंगी, जिसमें 77 बीटेक, 307 स्नातक और 158 पीएचडी छात्रों को डिग्रियां बांटी जाएंगी। टोटल स्टूडेंट्स हमारे जो डिग्री हैं, टोटल हमारे, जैसा कि आपको पता है कि हमारा संस्थान 3 डिग्रियां कराता है। एक बीटेक है जो डेयरी टेक्नोलॉजी में है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। केवल एक विभाग है जिसमें हम बीटेक करते हैं और डेयरी टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा मास्टर एंड पीएचडी जो हम कराते हैं, और हमारी मास्टर एंड पीएचडी लगभग 12 डिपार्टमेंट्स और 2 हमारे सेक्शन में होती है। इसके तहत चूँकि कोविड की वजह से हम पिछला 1 साल नहीं कर पाए थे, पहले हमने किया था ऑनलाइन, और तो इस साल जो कन्वोकेशन है ये भी हम आपको बता देते हैं कि 20-21 का और 21-22 का, मतलब जनरली 20-21 जो फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है, तो 21 और 22 का हो रहा है। 2 साल का कन्वोकेशन हम कर रहे हैं। इसके तहत बीटेक की हम 39 डिग्री दे रहे हैं, 21 की। टोटल डिग्री 77 डिग्री जो है बीटेक के स्टूडेंट लेंगे। मास्टर प्रोग्राम में 360 डिग्री हम दे रहे हैं और पीएचडी प्रोग्राम में 158 डिग्री, कुल मिलाकर के 552 डिग्रियां को हम लोग कर रहे हैं। वही डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्वर्ण पदक और योग्यता प्रमाण पत्र उन छात्रों को दिया जाएगा जिन्होंने परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं। उसको भी हम एक अवार्ड भी देते हैं इसके तहत, जो उसकी लिस्ट है बहुत सारी। साथ साथ में कभी कभी एकेडमिक काउंसिल और हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कुछ है जो क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट काम करते हैं, उस क्षेत्र में भी हम ऑर्डिनरी कासा डिग्री होती है। बहुत जो इमिनेंट लोग होते हैं उसमें जब काम करते हैं, तो इस साल 100 साल था, इसलिए हमारी एकेडमिक काउंसिल ने कुछ 2 या 3 लोगों को ऑर्डिनरी कासा डिग्री भी देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करनाल स्थित इंडो इजराइल केंद्र का भी दौरा करेंगी। साथ ही संस्थान के अधिकारियों के साथ सीढ़ी नुमा खेती को बढ़ावा देने के लिए चर्चा करेंगी। 19वें दीक्षांत समारोह को लेकर करनाल जिले में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 542 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का प्रबंधन भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। बारिश के चलते करनाल की अनाज मंडी में रखा हुआ गेहूं भीग जाता है। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार दावे करता है कि निकासी की व्यवस्था है, लेकिन कल बारिश हुई है और आप देख सकते हैं कि आज भी जो बोरियां हैं बारिश के पानी में भीगती हुई नजर आ रही हैं। इसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ेगा, साथ ही साथ मजदूरों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि काम डबल हो गया। आप देख सकते हैं ये अनाज मंडी की तस्वीर है। अनाज मंडी के अंदर कहीं भी रास्ता नहीं है, क्योंकि अनाज मंडी पूरी तरह से चौक हो गई है। लिफ्टिंग की समस्या हर बार रहती है, जो इस बार भी देखने को मिल रही है। हालांकि लोडिंग जरूर हो रही है, गेहूं की लिफ्टिंग जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तेज व्यवस्था से लिफ्टिंग की जानी चाहिए थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कल बारिश हुई, बारिश के कारण जो लाखों मीट्रिक टन गेहूं है वो खुले में रखा हुआ था और वो भीग जाता है, क्योंकि जब तक गेहूं की खरीद नहीं हो जाती वो गेहूं किसान का होता है, और उसके बाद जब तक गेहूं गोदाम में नहीं पहुंच जाता वो गेहूं आड़तियों का हो जाता है। और ऐसे में खरीद एजेंसियां यही कहती हैं कि हम सूखा गेहूं खरीदेंगे, लेकिन कुदरत की मार आड़तियों को भी झेलनी पड़ती है और किसानों को भी झेलनी पड़ती है। और लगातार मंडी में अब एक बार फिर से काम शुरू हो गया है। मजदूर काम कर रहे हैं, आड़ती काम कर रहे हैं। किसान जो अपनी गेहूं लेकर आया है वो इस इंतज़ार में बैठा है
कि जल्द से जल्द उसकी गेहूं की खरीद होगी। एक मजदूर हैं हमारे साथ जो मंडी के अंदर काम करते हैं। भैया बारिश हुई है, बारिश के कारण कितनी परेशानी हुई? काफ़ी परेशानी हुई है जी, काफ़ी परेशान हुई है। सारी फसल भीग रही है, बोरियां भीग रही हैं। अब ये सारी सुखाई जाएगी, फिर तुलेगी दोबारा से। किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा सबसे परेशान। मजदूरों को ज़्यादा परेशानी है। तो आप देख सकते हैं मजदूरों और किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मजदूरों के लिए काम डबल हो जाता है और लेबर एक बार ही काम की मिलती है, और किसान इसी चिंता में यहाँ पर बैठा रहता है कि कब उसकी फसल की खरीद होगी और कब उसके खाते में पैसे आएंगे। लेकिन हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं और वो दावे फेल होते हुए नजर आते हैं।